नमस्कार दोस्तों, मैं जय व्यास वीडियो टेक्निकल एनालिस्ट चैनल में आपका अधिक स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बेसिस के बारे में भी सीखेंगे और जो मेरा एडवांस कंटेंट है, जो इंट्राडे मार्केट में हमें क्यों काम नहीं करना चाहिए और अगर हमें जो काम करना है इंट्राडे में तो हम कैसे उस पर काम कर सकते हैं, उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो अभी पहले मैं ये डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, अभी दोस्तों मैं उसकी का बेसिक आपको सिखाता हूँ। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है। ये यहाँ पे एक छोटी सी रेड कलर की बेरिश कैंडल क्रिएट हुई है। इस कैंडल को बोलते हैं दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जो उसकी पिछली कैंडल को ओवरकम करता है और उसकी बॉडी 90% होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से ज़्यादा है। ऑफकोर्स दोस्तों बुलिश है इसलिए क्लोजिंग ज़्यादा रहेगी ओपनिंग से। ठीक है, और उसकी शैडो 5% होती है अप और डाउन साइड। ठीक है, तो ये है दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब उसकी कंफर्मेशन कब आती है ट्रेंड कि भाई ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो चुका है, उसकी कंफर्मेशन आती है जब उसका अगला हाई ब्रेक होता है। ये हाई जब ब्रेक होता है तब यहाँ पे उसकी दोस्तों कंफर्मेशन आ जाती है कि यहाँ पे आप बाय बना सकते हो। यानी कि ये जो कैंडल पे यहाँ पे हमारा ऑर्डर होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 215 का भाव है, तो हमें क्या करना है कि 215 के भाव पे हमें ऑर्डर प्लेस कर देना है बाय साइड का, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 205 का, यानी बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का लो का। ये है दोस्तों बेसिक एनालिसिस, जिस पे आप काम आपको इंडिकेटर्स को मर्ज करके भी आपको दोस्तों काम करना है, लेकिन आप इस पे मंथली बेसिस पे या फिर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन पे काम कर सकते हैं। इंट्राडे मार्केट पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में आप क्यों काम नहीं कर सकते और कैसे काम करना चाहिए वो मैं भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे इंट्राडे मार्केट में हमें क्यों बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम नहीं करना चाहिए, अगर हमें काम करना है तो हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये पहले डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, यहाँ पे उसकी कंफर्मेशन आ गई, यहाँ पे हमारी बाइंग बनती है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, हमारा टारगेट SL और टारगेट 1:1 का होता है, यानी कि स्टॉप लॉस 10 रुपये है तो टारगेट भी हमारा 10 रुपये तक का ही रहेगा। ठीक है, अभी क्या करना है दोस्तों कि आप कोई भी स्टॉक देखेंगे, अभी ये मान लो कि ये मैंने 300 रुपये वाला स्टॉक ले लिया है। मैंने क्या किया, उसकी मैंने डेली एवरेज देखी। मैं पहले डेली के चार्ट में गया। डेली दोस्तों उसकी एवरेज होती है 5 से 6 रुपये की, मैक्सिमम 7 से 8 रुपये की। अगर कभी कभी रिलीज आती है मार्केट में, यानी कि कई कबार मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तब भी उसकी रैली दोस्तों मैक्सिमम 15 से 20 पॉइंट की होती है। ठीक है, तो आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई है उसी दिन। ये पहले 45 मिनट का चार्ट है, ये आप ध्यान से पहले देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई है, यहाँ पे उसकी कंफर्मेशन आ गई है। तो आपको क्या चेक करना है कि ऑलरेडी इस दिन में इस स्टॉक ने कितनी मूवमेंट दे दी है। ये मान लीजिए कि ये 10:15 की कैंडल है और ये 11:15 की कैंडल है। ये वन आवरली का चार्ट है। ठीक है, तो ऑलरेडी उसने 10 पॉइंट की मूवमेंट दे दी है। 2 ही घंटे में दोस्तों ये स्टॉक ऑलरेडी 10 रुपये चढ़ चुका है। तो आपको क्या करना है, भले यहाँ पे ये उसकी अगली कैंडल 12:15 वाली उसका हाई ब्रेक करे, लेकिन आपको तब बाय नहीं करना है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी इस स्टॉक ने 10 पॉइंट की मोमेंटम दे दी है, यानी कि अभी यहाँ से 70 से लेके 80% तक का चांसेस है कि वहीं से ये स्टॉक कंसोलिडेट होगा या फिर थोड़ा सा डम होके ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो 320 पे, अगर उसी दिन दोस्तों वो स्टॉक वहीं पे ही कंसोलिडेट हुआ या फिर थोड़ा सा भी नीचे गया, तो आप क्या करोगे, इंट्राडे मार्केट में आप सही ट्रेड में आप लॉस बुक कर जाओगे और फिर आप
कहोगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करते इंट्राडे मार्केट में, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसकी भी साइकोलॉजी है जो मैंने अभी ही आपको समझाई। अगर मान लीजिए कि ये स्टॉक उसी दिन 370 पे क्लोज हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपने 320 पे तो बाइंग की है, हमारा टारगेट है 330 का, तो उस दिन वो टारगेट नहीं आया, तो वहाँ पे वो 317 पे क्लोज हो गया, तो आप क्या करोगे कि वहाँ पे आप 3 रुपये का आप लॉस बुक करके आप अपनी इंट्राडे की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लोगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये स्टॉक मैं अपनी नोटबुक में लिख लेता हूँ और मैं उसको पूरे दिन वॉच करता हूँ, और मैं अगले ही दिन जब वो मुझे नीचे के भाव में मिलता है, यानी कि वो मुझे 315 या फिर 316, एटलीस्ट चलो मुझे 317 पे भी मिलता है, तो मैं वहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। मान लीजिए कि ये स्टॉक मैंने 317 पे बाय कर लिया। क्यों बाय कर लिया है? क्योंकि ऑलरेडी कंफर्मेशन आ चुकी है और मुझे तब भी नीचे के भाव में मुझे बाइंग मिल रही है, तो मैं क्यों ऊपर के भाव में बाइंग करूँ? तो यहाँ मेरा फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, मेरा स्टॉप लॉस है जो यहाँ पे मैं 320 पे बाइंग करता तो मेरा स्टॉप लॉस होता 10 रुपये का। अगर मैं 317 पे बाय करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा दोस्तों 7 रुपये का सिर्फ, और मेरा टारगेट जो यहाँ पे जो 320 से मेरा टारगेट है 10 रुपये का, तो यहाँ से दोस्तों मेरा टारगेट हो जाएगा 13 रुपये का। तो मैं ऐसे काम करता हूँ कि मैं अपना स्टॉप लॉस भी मेरा स्टॉप लॉस कैसे कम होगा और मेरा टारगेट कैसे गेन होगा वो भी दोस्तों मैं ध्यान रखता हूँ, तभी मैं दोस्तों इंट्राडे मार्केट में मैं पैसे कमाता हूँ, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए, तभी ही आप इंट्राडे मार्केट में पैसे बना पाओगे। मैं इस तरीके से मैं काम करके अपना स्टॉप लॉस कम करता हूँ और मेरा टारगेट भी गेन करता हूँ। ये मेरा एडवांस कंटेंट है जो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर प्राइवेट कोचिंग में आपको नहीं सिखाया जाएगा। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा हुआ है, वहाँ पे आप जाके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।